आज इस ब्रज की धरती पर श्री किशोरी जी की भूमि पर पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में, पूज्य मौनी बाबा महाराज के सानिध्य में ये यात्रा सनातन हिंदू एकता यात्रा पहुंची है। तन मन में है रचा सनातन, कण कण में है बसा सनातन, ऋषि मुनियों का ध्यान सनातन, जीवन का है मान सनातन। ऐसे सनातन धर्म को लेकर के जब इतने महापुरुष कार्यरत हैं, अपना जीवन न्यौछावर किए हुए हैं और ब्रज की धरती पर यह संकल्प लिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, इतने संतों का आशीर्वाद है, परम पूज्य महाराज श्री का परिश्रम है। कौन कहता है कि एक व्यक्ति दुनिया को बदल नहीं सकता? एक व्यक्ति अगर संकल्प लेता है तो वो पूरे समाज का निर्माण करता है। और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पूरे भारतवर्ष ने, विश्व ने ये देखा कि अगर कोई संकल्प शुद्ध हो और संकल्प की जो भावना है वो शुद्ध हो तो एक नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष एक हो जाता है। और आज हमने उस दृश्य को पूरे 7 दिन से सब लोग देख रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, सारे समाज को सब संतों का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि सब यहाँ विद्वत महापुरुष बैठे हैं। सबकी वाणी और सबसे बड़ी बात पूज्य महाराज श्री की वाणी, परम पूज्य हमारे बागेश्वर महाराज जी की वाणी आप सब सुनने आए हैं। ऐसे ही संग देते रहिए, महापुरुषों का साथ, उनका बल बढ़ाते रहिए ताकि हम सब हिंदू राष्ट्र बना सकें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य दे सके। गौ माता जो हमारे धर्म की नींव है, क्योंकि गौभीर विप्रश्च वेदश्च, गाय धरती का स्तंभ है और उसी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ऐसी सब महापुरुषों की आज्ञा इच्छा है। मुझे लगता है कि ये यात्रा इतिहास बदलेगी, भारत का ही नहीं सब सनातनियों का इतिहास बदलेगी और आप हम सब उसके साक्षी बनेंगे। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय सिया राम। निश्चित ही हम सबका परम सौभाग्य है जो परम पूज्य संत कभी बरसाना छोड़कर बाहर नहीं जाते, ऐसे परम पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज कृपा करके हम सबके मध्य में विराजमान हैं। जब पूज्य बाबा से प्रार्थना की तो बाबा ने कहा प्रेम में नेम नहीं होता और हृदय से हमारा प्रेम है, इसलिए हम जरूर इस यात्रा में आएंगे। तो बाबा कृपा करके यहाँ पधारे हैं। निश्चित ही हम पूज्य बाबा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि स्टैंड वाला माइक पूज्य बाबा महाराज हम सबको अपने वचनामृत से, आशीर्वाद से लाभान्वित करें। परम पूज्य श्री बाबा महाराज। जय जय श्री राधे श्याम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। समागत समस्त संतों, जो ब्रज की निधि है, जो भारत के सनातन धर्म के धारक वाहक है, ऐसे ऐसे संत यहाँ आए हैं। मैं तो सबके स्नेह सानिध्य प्राप्त करने का मौका तो हमको मिला नहीं। आज ना जाने राधा जी की कैसे कृपा हुई है कि इनके चरण सानिध्य में आकर के इनकी कृपा प्राप्त करने का हमको मौका मिल रहा है। मैं सबके चरण में अपने सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। मैं अपने को धन्य मानता हूँ। तत्सहित समागत समस्त श्रोत्री बिंदु, जितना ब्रजवासी और बाहर से जो भी भक्त वृंद आए हैं, सबके लिए मैं अपने सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। समय कम है, क्या बोलेंगे। अब हिंदू राष्ट्र नाम से बहुत छलांग मारते हैं। हमारे बहुत नेता है जो बहुत विरूप समालोचना करते हैं, उनको पता ही नहीं हिंदू धर्म क्या है। थोड़ा सा दिग्दर्शन देना बहुत जरूरी है। हमारे धर्म क्या है? हमारे धर्म कोई मजहब नहीं है, हमारे धर्म कोई पंथा नहीं है। हमारे धर्म सनातन है, भगवान से आया है ये धर्म।
मनु संहिता में कहते हैं जो मनु जो जिससे ये मानव जाति आए हैं, मनु से मानव शब्द आया है। मनु संहिता में कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयममेव च एतत् क्षमाशिकां प्रत्यु धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। अहिंसा काय मन वचन से किसी को दुख नहीं देना। सत्यम ये संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, दृश्यमान जागतिक संसार अनित्य है। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। ये बोध जिसका हो गया वो सत्य अनुसंधानी और सत्याश्रयी उसको माना जाएगा। यह है सत्य, ये बोध होना चाहिए। सत्य माने हम झूठ नहीं कहते हैं, मैं सत्यवादी, ठीक है, एक देशीय है, लेकिन सत्यम शब्द का जो मान्य है ये व्यापक है। अस्त्यम किसी को चोरी नहीं करना, बिना पूछ कर किसी का वस्तु लेने से उसे चोरी कहता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, हम काम करते हैं, हम पैसा लेते हैं, काम नहीं करते हैं। हम नौकरी करते हैं लेकिन हम काम नहीं करते हैं। हम किसी को नौकर रखते हैं, उसका ठीक ठीक पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत तरह से हम चोरी करते हैं। शुचिता अंतशौचो बहिशौचो। अंतशौचो है मन में नाना प्रकार हिंसा, द्वेष, कुटिलता, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि जो वृत्ति हैं, ये आकर हमारे चित्त को दूषित कर देता है। ऐसे दूषित चित्त वृत्ति जो है ये अंतःकरण अशुचि हो जाती है। ऐसे स्थिति में वो साधु जो है वास्तविक वो साधु कहलाएगा नहीं। साधु तो अंतःकरण के स्वच्छता, निर्मलता, शुचिता और बहिशौचो आदि हस्तपद आदि धौत आदि एक क्रिया। अस्त्यम शौचम संयम। संयम माने हमारे बहिरेंद्रियों ना जाने कहाँ भगता है, कौन सा भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए भगता है, उसका संयमन करने की चेष्टा। अंतर्लीन संयम, हमारे अंतःकरण ना जाने क्या क्या चिंतन करता है, इसको संयम करके भगवत चरण में संलग्न करने का चेष्टा, ये है। तो अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् क्षमाशिकां प्रत्यु धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण, ये जहाँ है वो धर्म है, बाकी तद विपरीत जो है वो अधर्म कहलाता है। अहिंसा हिंसा जहां है वो धर्म कहलाएगा नहीं, वो अधर्म। सत्यम जहां झूठा है उसको अधर्म कहलाएगा। तो इसको संगा हमारे सनातन धर्म जो है, सनातन माने ये भगवान से आया है। ये ऐसा नहीं जो किसी का श्रेष्ठ जो धर्म है, पंथा है, ऐसा नहीं है। ये अनादि सिद्ध है, भगवान से आया है, इसलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। ये हिंदू धर्म जो है, हिंदू शब्द माने हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू माने सिंधु सभ्यता से वहां ये हिंदू सभ्यता आया है, वहां के आचरित जो धर्म है उसको कहते हैं हिंदू धर्म। माने हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। लेकिन वहां से प्रचलित हो गया है हिंदू धर्म, उनके आचरित धर्म माने सनातन धर्म। अरे तो पहले भी हिंदुस्तान था, पहले हिंदुस्तान था, एक कब का दूसरा देश था। पाकिस्तान जब 1947 में जब देश विभाजन हो गया, मुसलमान चले गए पाकिस्तान में, यह तो हिंदू राष्ट्र ही था लेकिन घोषित किए नहीं है। फिर आया ब्रिटिश, अंग्रेज आकर के वो देखते हैं भाई हिंदुस्तान, उसको उच्चारण करना आता नहीं है हिंदुस्तान, वो देखते हैं संक्षेप में नाम दे दो। हिंदी भाषी है तो हिंदी से हिंदिया, वो लोग याद देकर के नाम रखने में उनको बड़ा रुचि है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, बुल्गारिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये तो ब्रिटिश का अधीन था ऑस्ट्रेलिया, तो या से वो लोग नाम रखने में बड़ा रुचि लेते हैं। तो हिंदी शब्द से हिंदिया, तो हिंदिया से धीरे धीरे इंडिया हो गया, है ना, इंडिया हो गया। यह हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है और ये सनातन धर्म है। एकमात्र विश्व में एकमात्र सनातन धर्म है जो विश्व शांति ला सकते हैं, जो विश्व एकता के लिए एकमात्र हिंदू धर्म है। और विश्व में कोई धर्म है नहीं जो इस तरह से संघबद्ध हो करके, भेदाभेद भूल करके, सबको अपना मान करके, सबको प्रिय मान करके, सबको छाती में लगा करके सबके लिए जीना है, मरना है,
ऐसा जो धर्म है एकमात्र हमारे सनातन धर्म है, लेकिन सनातन परिभाषा हम जानते नहीं। ना जानने का कारण हम उसका विरूप समझना करते हैं। ये लोग जानते नहीं धर्म क्या है, ये लोग हिंदू धर्म जानते नहीं है। ये लोग हिंदू धर्म का विरूप विकृति एक भाषा दे करके विकृत पंथ अवलंबन करके ये लोग इसको कहते हैं। ये वास्तविक ऐसा नहीं है। हमारे धर्म है विश्व मानव धर्म, एकमात्र हमारे ये सनातन धर्म विश्व मानव शांति लाने में एकमात्र ये हमारे सनातन धर्म के द्वारा ही संभव, और कहीं कोई धर्म में ऐसे है नहीं, है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधक आ गया भेद बुद्धि, एक जाति भेद, एक संप्रदाय भेद। जाति भेद, ये नाना प्रकार जाति हमारे हिंदू धर्म में, वास्तव में जाति जो है ये हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्र में इसकी स्वीकृति है नहीं। भगवान गीता में कहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। आप चतुर्वर्ण सृष्टि किए हैं गुण और कर्मों के विभाग अनुसार, जन्म के विभाग अनुसार नहीं। जिसका अंदर जो गुण है तदनुसार उसको अगर वो कर्म दिया जाता है तो समाज के लिए मंगल होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है श्रम विभाजन, जिसका अंदर जो क्वालिटी है तदनुसार उसको उस तरह से अगर कर्म विभाजन किया जाता है तो समाज के लिए मंगल होता है। तो भगवान सृष्टि की है ये गुण के द्वारा, इस जन्म से नहीं। समदमतौ शौच खांति आर्जव में बचा ब्रह्म कर्म अहिंसा चो ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये जो गुण जिनमें है वो ब्राह्मण। शौर्यत्य च धीरे दाक्षजुत्य च परायणम दानम ईश्वर भावश्च खात्र कर्म स्वभावजम। ये गुण जिनमें है वो क्षत्रिय हो सकता है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम च वैश्य कर्म स्वभावजम। तो गुण अनुसार होना चाहिए, लेकिन उसको हमने जाति में विभाजन कर दिया। ये विभेद पंथी, ये भेदभाव हमारे समाज जीवन को दूषित कर दिया है, और हमको एकता में हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक अभिशाप है। ये जातिवाद हम एक दृष्टांत देते हैं, छांदोग्य उपनिषद में है। एक नाम आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। छांदोग्य उपनिषद में है सत्यकाम नामक एक बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास, जाकर के कहते हैं, रो रहे हैं। गौतम ऋषि कहते हैं बालक तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं प्रभु हम वेद अध्ययन करना चाहते हैं, आप हमको वेद अध्ययन कराएंगे? इतना छोटा बालक के भीतर वेद अध्ययन के लिए इतनी प्रेरणा, इतनी स्पृहा, अच्छा संस्कार संपन्न। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पितृ परिचय क्या है? तो वो बालक कहते हैं, रो रहे हैं, ना ना बताओ बताओ तुम्हारे पितृ परिचय क्या है? तो कहते हैं, रो रो के कहते हैं हमारे माँ ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, हमारे पितृ परिचय अज्ञात। बताइए ये कौन सा जाति है? हमारे पितृ परिचय अज्ञात, हमारे माँ ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं। रो रहे हैं। गौतम ऋषि चुप हो गए हैं। कुछ समय पीछे निर्णय लेते हैं, तुम ब्राह्मण कुलोद्भवो, वेद में तुम्हारा अधिकार है। माने इतना बड़ा सत्यवादिता, इस जगत में सबसे बड़ा कलंक जो है मातृ कलंक, मातृ कलंक के ऊपर कलंक नहीं है। ऐसे कलंक भी जो ऐसे सबके सामने कह सकते हैं, कितना बड़ा सत्यवादी है। ये गुण देख करके और उनके वेद में निष्ठा देख करके निर्णय लिए हैं तुम ब्राह्मण कुलोद्भवो। फिर जाके वो बड़े ऋषि बन गए हैं, उनका नाम हुआ जाबाल ऋषि। वो संहिता रचना किए हैं, जाबाल संहिता, जो हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये जन्म से नहीं, कर्म से होता है। लेकिन हम दूषित कर दिए हमारे समाज जीवन को। ये जातिवाद, ये जाति, ये हमारे सनातन धर्म एक अभिशाप आ गया है। विश्व में ऐसा कोई जाति नहीं है। इस तरह से एक भेदभाव आपस में मनुष्य में ऐसे जाति भेदभाव ला करके समाज को दूषित कर देते हैं, अपने धर्म को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं।